हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि हमारी बक्कल कैविटी में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्ट्रक्चर को पैलेट। तो पैलेट बेटा बक्कल कैविटी की रूफ होती है, जो हमारे ओरल कैविटी है या फिर जो माउथ कैविटी है या फिर बक्कल कैविटी, इसकी जो रूफ है बेटा, ऊपर वाला जो पार्ट है जो कि दोनों कैविटीज को अलग करता है, ऊपर नेजल कैविटी और नीचे वाली जो ओरल कैविटी है, उन दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करता है पैलेट। ठीक है। और पैलेट देखा था हमने कि पैलेट दो टाइप का होता है, एक होता है बेटा सॉफ्ट पैलेट और एक होता है हार्ड पैलेट। दोनों की लोकेशन अलग अलग होती है। हार्ड पैलेट जो बक्कल कैविटी की रूफ है उसमें आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो बैक साइड वाला पार्ट है बक्कल कैविटी की रूफ वाला, वो सॉफ्ट पैलेट से बना हुआ है। हमने देखा था कि ये जो पैलेट है ये फूड को होल्ड करने में और साथ ही साथ क्रश करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद में हमने टंग की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था बेटा। टंग मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन है। टंग में पैपिलाए और टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। हमने देखा था कि टंग पे ये टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। तो अलग अलग जगह पर टंग में अलग अलग टेस्ट फील होता है हमें। हमने देखा था कि कौन कौन से टेस्ट के लिए क्या लोकेशन टंग पे है। इसके बाद में हमने देखा था कि ह्यूमन टीथ के क्या कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर को हम डिस्कस किया था कि हीटेरोडॉन टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर, मतलब अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे फ्रंट साइड में टीथ होते हैं, सबसे बड़े टीथ, उन्हें बोलते हैं बेटा हम इंसीजर, और ये टीथ सीजर के एनालॉगस होते हैं। ठीक है। जो कैंची होती है बेटा उसकी तरह होती है। जैसे कैंची काटने का काम करती है, ऐसे ही हमारे इंसीजर टीथ भी कट करने का काम करते हैं। इसके बाद में जो इसके साइड में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो शार्प होते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं हम कैनाइन। और कैनाइन ज़्यादा डेवलप कंडीशन में कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये टीयरिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद में इनके बैक साइड में प्रीमोलार और मोलार टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो काफ़ी छोटे टीथ होते हैं और ये क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं बेटा। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ह्यूमन टीथ का, वो है बेटा थिकोडॉन टीथ। जो ह्यूमन के बक्कल कैविटी में टीथ हैं उनकी फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस कर ली कि हीटेरोडॉन टीथ प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है बेटा थिकोडॉन्ट। थिकोडॉन्ट मतलब क्या है कि टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट। जो टीथ है वो जॉ सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, फिक्स्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हमारे जॉ में बहुत सारे स्पेस हैं, हर टीथ के लिए एक फिक्स्ड लोकेशन है। हमारे टीथ इन जॉ सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं। इसके बाद में हम थर्ड कैरेक्टर डिस्कस करते हैं बेटा। थर्ड कैरेक्टर क्या है, ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं। तो फर्स्ट था हीटेरोडॉन्ट, सेकंड है थिकोडॉन्ट और थर्ड है डायफाइडॉन्ट। कैसे, डायफाइडॉन्ट टीथ। डायफाइडॉन्ट टीथ का मतलब है कि हमारे जो टीथ है ह्यूमंस में वो दो सेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, विद टू सेट्स ऑफ टीथ। दो तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं बेटा। जो फर्स्ट टीथ होते हैं उनको बोलते हैं हम टेम्परेरी टीथ। ठीक है। जो फर्स्ट टीथ होते हैं इनको बोलते हैं हम टेम्परेरी टीथ। ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट। इट ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम, मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ। तो डायफाइडॉन टीथ का मतलब क्या है, हमारे बक्कल कैविटी में टीथ की दो बार अपीयरेंस देखने को मिलती है बेटा। एक टीथ जो कि बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, और ये कब देखने को मिलते हैं, तो चाइल्डहुड में देखने को मिलते हैं बेटा, है ना।
इसके बाद में ये टीथ जो होते हैं जनरली कब देखने को मिलते हैं, तो 6 से 11 मंथ के बीच में ये टीथ देखने को मिलते हैं। क्लियर। इट इज ऑल्सो नॉन एज मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, डेसिडुअस टीथ या फिर मिल्क टीथ। इनको टेम्परेरी टीथ क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये टीथ परमानेंट टीथ के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं बाद में, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये टेम्परेरी टीथ की जगह कौन से टीथ आते हैं बेटा, परमानेंट टीथ। तो फर्स्ट है टेम्परेरी टीथ और इन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद में कुछ और पॉइंट लिखते हैं हम। टेम्परेरी टीथ आर प्रेजेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है बेटा, चाइल्डहुड में इस तरह के टीथ देखने को मिलते हैं, टेम्परेरी टीथ। अपीयर बिटवीन द एज ऑफ 6 to 11 मंथ। ये टीथ जो है वो कब देखने को मिलते हैं बेटा, तो 6 से और 11 मंथ के अंदर इस तरह के टीथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कब तक देखने को मिलते हैं, तो 2 ईयर की एज तक। स्टार्ट कब होते हैं बेटा ये टीथ, तो 6 से और 11 मंथ के बीच में कभी भी ये टीथ अपीयर होते हैं। और कब तक रहते हैं बेटा, तो 2 ईयर्स तक। इसके बाद में हम डिस्कस करें कि इन टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेरी टीथ, क्या डेंटल फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एनएसओ के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है टेम्परेरी टीथ का। ठीक है, या फिर जो चाइल्ड होते हैं बेटा उनके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें पता है कि 4 तरह के टीथ होते हैं। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर। तो 2 1 0 2। ठीक है बेटा, ऐसे ही 2 1 0 2। यहाँ पर जो हमें ये जो टीथ देखने को मिल रहा है बेटा, ये किस टाइप के हैं, ये बिल्कुल जैसे हमारे बक्कल कैविटी में टीथ की अरेंजमेंट है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर टीथ का फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये जो 2 है, ठीक है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसीजर को। ठीक है, ये कैनाइन को, ये बेटा प्रीमोलर को, और ये मोलार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर, और ये मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें टीथ की बेटा कैसी अरेंजमेंट है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर, तो अगर हम इस तरीके से देखें, आधे पार्ट को कट करके देखें बेटा, तो ऊपर वाले आधे पार्ट के अंदर राइट साइड में 2 टीथ कैसे हैं, इंसीजर। ठीक है, कैसे बेटा, इंसीजर। ऐसे ही बैक नीचे की साइड में बेटा राइट साइड में 2 टीथ कैसे हैं, इंसीजर। क्लियर, हमने दूसरे साइड का भी काउंट नहीं किया है। कैनाइन की बात करें तो बेटा ऊपर की साइड में राइट साइड में एक टीथ कैनाइन है, ऐसे ही राइट साइड में नीचे की तरफ एक टीथ कैनाइन है ना। चाइल्ड की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रीमोलर टीथ चाइल्ड में अगर काउंट करें तो 0 होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर टीथ कितने होते हैं, 0। और मोलर टीथ कितने होते हैं बेटा, तो ऊपर की साइड में राइट साइड में 2 टीथ मोलर के, और नीचे की तरफ राइट साइड में 2 टीथ मोलार के। तो टोटल कितने टीथ हो जाएंगे,
ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 टीथ हो गए बेटा। ऐसे ही नीचे की तरफ 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसे करेंगे इंटू 2 एंड इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे बेटा ये टीथ? तो टोटल ये टीथ हो जाएंगे 20। कितना हो जाएंगे बेटा? 20। तो टेम्परेरी टीथ के कितने नंबर होते हैं? टोटल टेम्परेरी टीथ के नंबर होते हैं 20। अगर हम काउंट करें, आपसे पूछ ले अगर सेपरेटली कि इंसीजर के नंबर कितने हैं, कैनाइन के नंबर कितने हैं और मोलार के नंबर कितने हैं, क्योंकि प्री मोलार तो बेटा एब्सेंट है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो कितने टीथ होंगे? तो हमने ये जो काउंट किया है बेटा, ये 2 टीथ इंसीजर के हमने कैसे काउंट करें? अगर इस तरीके से कट करके देखते हैं हम, तो ऊपर की तरफ राइट साइड में 2 टीथ इंसीजर के हैं, है ना। ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी होंगे 2, ठीक है। ऐसे नीचे में 2 टीथ प्रेजेंट है राइट साइड में, ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी नीचे 2 टीथ होंगे इंसीजर के। तो कितने हो गए टोटल? 2 राइट साइड में ऊपर, 2 लेफ्ट साइड में। कितने हो गए बेटा? 4। नीचे भी कितने हो गए? 4। कितने हो गए टोटल? 8। तो टोटल कितने टीथ हो गए बेटा? ये इस तरीके से पहले मैं लिख देता हूं आपको कि ये कितने हो गए टोटल। ये हो गया बेटा 8। इंसीजर कितने हो गए टोटल? 8। कैनाइन के हम काउंट करें तो ऊपर की साइड में, राइट साइड में एक तरफ 1 और लेफ्ट साइड में 1, तो टोटल कितने हो गए? 2। नीचे की तरफ भी 2, तो कितने हो गए? 4, ठीक है। ऐसे ही अगर मोलर को काउंट करें बेटा, तो ऊपर राइट साइड में 2, ऊपर लेफ्ट साइड में 2, टोटल 4। ऐसे नीचे, ठीक है, राइट साइड में 2 और लेफ्ट साइड में 2, कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए बेटा? 8 और 8 16, 17 18 19 20। क्लियर? तो कितने हो गए टोटल? 20। तो टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? टोटल 20 होते हैं, जिसमें से 8 होते हैं बेटा इंसीजर, 4 होते हैं कैनाइन, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं चाइल्ड के अंदर, और 8 कितने होते हैं? ये मोलर, ठीक है। तो इस तरीके से टीथ का ये फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं बेटा हम डेंटल फॉर्मूला। किस तरह से टीथ की जो अरेंजमेंट है हमारे बक्कल कैविटी में, वो हम इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट साइड में कैनाइन होते हैं, उसके साइड में, सबसे फ्रंट साइड में बेटा इंसीजर होते हैं, उसके साइड में कैनाइन होते हैं, उसके साइड में प्रीमोलर, और सबसे एंड की तरफ ये मोलार टीथ प्रेजेंट होते हैं। हमने फॉर्मूला देखा, तो ये फॉर्मूला किस तरफ से बेटा? ये फॉर्मूला किस तरह से, अगर हम इस तरीके से कट करके देखें तो ऊपर लेफ्ट साइड और राइट साइड में, है ना, ऐसे नीचे लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला, इसलिए हमने इसको 2 से इंटू किया है। तो हमें टोटल टीथ के नंबर कितने मिले? 20। तो टेम्परेरी टीथ या चाइल्ड के अंदर टीथ कितने होते हैं नंबर में? तो 20 टीथ होते हैं, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। ये था टेम्परेरी टीथ का डेंटल फॉर्मूला, या फिर कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि चाइल्ड के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो यही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एक पॉइंट और लिख लेते हैं टेम्परेरी टीथ के लिए। तो टेम्परेरी टीथ इज replaced by, ठीक है, टेम्परेरी टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ किससे रिप्लेस हो जाते हैं बेटा? इन परमानेंट टीथ से। तो सेकंड नंबर के जो टीथ है इनको बोलते हैं बेटा हम परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं बेटा? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं बेटा, begins at the age of 6 years।
ठीक है, 6 साल के टाइम पे इस टाइप के टीथ की बिगिनिंग दिखाई देती है बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं हम, परमानेंट टीथ। अगर आपसे इसका डेंटल फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3। क्लियर। वैसे ही अरेंजमेंट है जैसे हमने वहां पर देखी थी, जैसे हमारी बकल कैविटी में अरेंजमेंट होती है टीथ की, सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और यहाँ पे मोलर, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है बेटा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इन टीथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो कितने टीथ देखने को मिलेंगे बेटा, हमें देखने को मिलेंगे 16/16 = 32 टीथ, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं कैसे, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ बेटा मैं, ठीक है, पहले काउंट कर लेते हैं। तो मैंने इसे बताया था कि ये फॉर्मूला हाफ साइड के लिए बेटा, तो ऊपर की तरफ राइट साइड में 2 टीथ, नीचे की तरफ राइट साइड में 2 टीथ, है ना। अब इसको इंटू किया है 2 से, ठीक है, ऊपर भी इंटू किया है 2 से और नीचे भी इंटू किया है 2 से, मतलब कितने टीथ हो गए, ये 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, टोटल 8, ठीक है। ये कितने टीथ हो गए, तो ऊपर की तरफ राइट साइड में 1 टीथ, इंटू किया 2 से, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है, टोटल कितना हो गए, टोटल कितना हो गया बेटा, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 टीथ, ठीक है। ऐसे ही ये कितने हो गए, तो ऊपर की साइड में राइट साइड में 2 और नीचे की तरफ राइट साइड में 2, इंटू किया 2 से और 2 से, तो कितना हुआ, 8 टीथ, ठीक है। ऐसे ही ये टीथ कितने हैं, ऊपर की तरफ राइट साइड में 3, नीचे की तरफ राइट साइड में 3, ठीक है, ऊपर की तरफ राइट साइड में 3 है बेटा, नीचे की तरफ राइट साइड में कितने हैं, 3, क्लियर। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में अगर काउंट करें तो वहां भी कितने हैं, 3 और नीचे की तरफ 3, तो कितने हो जाएंगे 6, ये तो हो जाएंगे कितने बेटा 6, और ये भी कितने हो जाएंगे 6, क्लियर। और 6 और 6 12, तो कितने टीथ हो गए, टोटल 12 टीथ। अगर काउंट करें हम तो 8 and 8 16, ठीक है, 8 और 8 टीथ कितने हो गए, 16 20, ठीक है, और 12 कितने हो गए बेटा, टोटल 32 टीथ। तो टोटल कितने टीथ हो गए बेटा, 32 टीथ, ठीक है। ये हमने काउंट किया ऊपर की तरफ राइट साइड में, ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी होंगे बेटा, ये राइट साइड में, ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी होंगे, ऐसे ही राइट साइड में लेफ्ट साइड में भी होंगे, ऊपर और नीचे, ऐसे ही ये राइट साइड में ऊपर और नीचे, ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी ऊपर और नीचे प्रेजेंट होंगे। अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो हमें बिल्कुल ये टीथ दिखाई देंगे कि इंसीजर टोटल होते हैं 8, कैनाइन टोटल होते हैं 4, प्रीमोलर टोटल होते हैं 8 और मोलर टोटल होते हैं 12। तो कितने हो गए टोटल, 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एडल्ट के अंदर प्रीमोलर टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं टोटल, तो 8, अगर मोलर पूछे तो 12, ठीक है। तो आपको सेपरेटली पता होना चाहिए कि कौन से टीथ के नंबर टोटल कितने हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि 2 तरह के टीथ कौन से हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ह्यूमन टीथ के, फर्स्ट हेटेरोडोंट टीथ, सेकंड थिकोडोंट टीथ और थर्ड है बेटा डायफाइडोंट टीथ। तो डायफाइडोंट टीथ का मतलब है कि टीथ की 2 बार अपीयरेंस देखने को मिलती है बेटा, एक टेम्परेरी टीथ की फॉर्म में, दूसरा परमानेंट टीथ की फॉर्म में। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं कि टीथ की स्ट्रक्चर कैसी होती है।
तो बेटा लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होती है टीथ की? तो बेटा अ टूथ हैज 3 पार्ट्स। टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। फर्स्ट क्राउन, सेकेंड नेक और थर्ड पार्ट होता है बेटा रूट। तो अगर हम एक टूथ की स्ट्रक्चर देखें बेटा तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। लिखते हैं बेटा पॉइंट्स कुछ। रूट इज बेसल पार्ट ऑफ टूथ which is embedded in jaw socket, ठीक है। तो रूट पार्ट क्या होता है? रूट बेस वाला पार्ट होता है बेटा, और ये बेस वाला पार्ट जॉ सॉकेट के अंदर फिक्स्ड कंडीशन में होता है। तो इसीलिए हमने कैरेक्टर क्या लिखा? थिकोडॉन टीथ। मिडिल पार्ट ऑफ टूथ इज नेक। जो मिडिल पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं हम नेक। विच इज कवर्ड बाय गम, ठीक है। और गम को क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेटा जिंजीवा, ठीक है। कहाँ फिक्स होता है? ये जो मिडिल पार्ट होता है टूथ का, नेक वाला पार्ट, ये किससे कवर होता है? तो बेटा गम से कवर होता है, मसूड़ों से कवर होता है, ठीक है। तो रूट पार्ट बेसल पार्ट होता है टूथ का जो कि जॉ सॉकेट में फिक्स होता है। मिडिल पार्ट जो कि गम से घिरा हुआ होता है, गम से कवर होता है। तो टूथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन वाला पार्ट, नेक पार्ट और रूट पार्ट। रूट पार्ट सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, बिल्कुल बेसल पार्ट होता है जो कि जॉ सॉकेट के अंदर फिक्स होता है। मिडिल पार्ट किससे घिरा होता है बेटा? गम से, और गम को और क्या बोलते हैं? तो जिंजीवा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं। आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टूथ इज क्राउन। जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, जो कि बाहर की तरफ पार्ट हमें दिखाई देता है टूथ का, उसे बोलते हैं हम क्राउन। मेजर पार्ट ऑफ टूथ is formed of a hard substance called डेंटाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम? डेंटाइन। डेंटाइन और crown part is
covered by hard shining layer of enamel। ठीक है, तो जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है टूथ का उसे बोलते हैं बेटा हम क्राउन, और जो ज़्यादा पार्ट, जो क्राउन वाला पार्ट होता है बेटा, जितना भी हमें एक्सपोज्ड पार्ट नजर आता है होता है क्राउन। और क्राउन किसका बना होता है? तो क्राउन बना होता है डेंटाइन का। किसका बना होता है बेटा क्राउन? क्राउन बना होता है इस डेंटाइन का। तो ये जो क्राउन है या फिर जो डेंटाइन वाला पार्ट है, ये किससे कवर होता है? तो एक वाइट शाइनिंग लेयर से कवर होता है, जिसको बोलते हैं हम इनेमल। ठीक है, एक्सपोज्ड पार्ट को बोलते हैं बेटा टूथ। एक्सपोज पार्ट जो होता है टूथ का उसे बोलते हैं बेटा क्राउन। और जो मेजर पार्ट होता है, सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है ये क्राउन का, ये बना होता है डेंटाइन से। और डेंटाइन के ऊपर, ठीक है बेटा, डेंटाइन के ऊपर इनेमल की लेयर होती है, जो कि व्हाइट शाइनी लेयर दिखाई देती है हमें। और ये इनेमल सबसे हार्ड सब्सटेंस है एनिमल किंगडम का। एनिमल्स के अंदर सबसे हार्ड सब्सटेंस है ये। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं। कुछ और पॉइंट लिखते हैं। डेंटाइन इज secreted by ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, जो डेंटाइन है वो किससे सीक्रेट होती है? डेंटाइन केमिकल को सीक्रेट रिलीज करने का काम कौन करता है? तो ओडोंटोब्लास्ट सेल। सेल का नाम है बेटा ओडोंटोब्लास्ट। ये ओडोंटोब्लास्ट इस डेंटाइन को सीक्रेट करती है। डेंटाइन एक सब्सटेंस है, इसको रिलीज करने का काम एक सेल करती है, जिसे बोलते हैं हम ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, एंड जो बेटा इनेमल है, इनेमल इज फॉर्म बाय एमिलोब्लास्ट सेल। ठीक है, इनेमल को फॉर्म करने का काम कौन करती है बेटा? तो एमिलोब्लास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनओएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सेल का पता होना चाहिए कि डेंटाइन को बनाने का काम ओडोंटोब्लास्ट सेल करती है और इनेमल को बनाने का काम एमिलोब्लास्ट सेल करती है। ठीक है बेटा, इसके बाद लिखते हैं हम और कुछ पॉइंट। Each tooth has internal cavity is called pulp cavity। टूथ के अंदर पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है बेटा। कंटेंट ऑफ पल्प कैविटी, ठीक है, जो कंटेंट ऑफ पल्प कैविटी है उसे बोलते हैं बेटा हम पल्प। तो हमने देखा कि टूथ की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा क्राउन, जो कि बना होता है डेंटाइन से, और उस डेंटाइन को कवर करने का काम एक वाइट शाइनी लेयर करती है, जिसे बोलते हैं हम इनेमल। इनेमल बनता है एक स्पेशलाइज्ड सेल से, जिसका नाम है एमिलोब्लास्ट सेल। तो एमिलोब्लास्ट सेल इस इनेमल केमिकल को, इस इनेमल सब्सटेंस को रिलीज करने का काम करती है, जो कि ये इनेमल एक हार्ड या फिर बोल सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनिमल किंगडम का। ठीक है, डेंटाइन जो कि सबसे ज्यादा पार्ट है एक टूथ का, और ये किससे बना होता है? तो ओडोंटोब्लास्ट सेल इन डेंटाइन को रिलीज करने का काम करती है। डेंटाइन एक केमिकल है, एक लेयर है।
इसके बाद में जो कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे टूथ के अंदर उसे बोलते हैं हम पल्प कैविटी, और इस पल्प कैविटी के अंदर नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं बेटा, है ना, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ना, लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है। तो इसी कंटेंट को हम बोलते हैं पल्प। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे बेटा, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, है ना, अच्छे से लर्न कीजिए जितने भी पॉइंट्स से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।